पितृपक्ष में ना खरीदे ये 5 चीजें करोड़पति को भी कंगाल बना देती है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हो पितृदेव की। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज्यादा खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति पितृपक्ष में इन चीजों को खरीद लेता है उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। तो आपको भी भूलकर भी पितृपक्ष में इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में वह कौन से कार्य होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, वरना उनके पितरों उनसे नाराज हो जाएंगे और उनके जीवन में उन्हें बहुत सारा कष्ट देंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितर हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें पितृ दोष लग जाता है, जिस वजह से हमें अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर हमारे जीवन में पितृ दोष लग गया तो हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हुए और वह आपसे नाराज ना हो, तो आपको श्राद्ध के दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों के निमित्त पण पिंडदान तो अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपकी पितृपक्ष आपसे खुश रहें और उनको तृप्ति मिल सके। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो मृत पूर्वज होते हैं ना, वह पितृलोक से हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच में रहकर वह अन्न और जल को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष की महत्वपूर्ण बातें बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि पितृदेव हमारे घर में देवता के रूप में आते हैं, जो हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं। ऐसे में जिन घरों में स्वयं पितृ देव खुश रहते हैं ना, उस घर पर कभी भी कोई संकट भूल कर भी नहीं आता है, क्योंकि वह संकट आने से पहले ही पितृदेव उसे खुद के ऊपर हर लेते हैं। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितृ दोष लगा हुआ है या उनके पितृ देवता उनसे नाराज हैं, तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, ग्रह क्लेश, धन की परेशानी और घर में बीमारियां और बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे घर में कुछ भी कभी भी मंगल नहीं होता है। और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं ना, वह अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। इस पितृपक्ष में हर व्यक्ति अपने पितरों को बड़ ही आसानी से खुश कर सकता है। लेकिन आपको कैसे पता लग सकता है कि आपके घर में पितृ दोष है भी या नहीं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय में आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृ दोष है या नहीं। किस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे, साथ ही क्या क्या उपाय आपको करने होंगे, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जिसे आपको पितृपक्ष में जरूर ही करना चाहिए। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपके पितृ देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, जिस वजह से आपके घर में कंगाली छा जाती है, आपके घर परिवार में संकट आ जाता है, आपके जीवन की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, यह जो भी जानकारी है हम आपको बताने वाले हैं, इसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। बस हम आपके सामने इसे आसान भाषा में रख रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष यानी जो यह पितृपक्ष की जब शुरुआत होती है, तो जो भी हमारे पितृ देवता होते हैं या फिर जो हमारे पितृ होते हैं, जिन्हें हम पूर्वज भी कहते हैं, इन्हें पितृलोक से मृत्यु लोक में भेजा जाता है और यह सर्वप्रथम हमारे घर में ही आते हैं। तो जो यह श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है वह 17 सितंबर यानी कि मंगलवार से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा। और इसी बीच में आपकी सारी तिथियां आ जाएंगे, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी, सब कुछ आ जाएगा। ऐसे में जिन दिनों में आपके पितृ इस दुनिया को छोड़कर गए थे ना, उसी दिन पर आपको उनके बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं है तो आप इसे अमावस या के दिन भी कर सकते हैं। तो इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय हैं जो आपको अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे आपके पितृ देवता आपसे खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होती रहेगी और आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यह पूरा खेल पितृ दोष का ही होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी यह कार्य पितृ पक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हो तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं।
जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और पितृपक्ष में कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक ही करना चाहिए, जैसे पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनको पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। चीजों को खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप भी अपने पितरों से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखना। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना, ताकि वह जानकारी से वंचित न रह पाए। दोस्तों, चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। दोस्तों, श्राद्ध शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। दोस्तों, सरसों का तेल, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, जब शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उस दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा साज सज्जा करने की वजह सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। दोस्त, तो पितृपक्ष के दौरान वाहन और भूमि भवन पितृपक्ष के 15-16 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों को खरीदना होता है। शुभ दोस्तों, काले तिल, पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत कि ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में जीरे की खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीरे को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इसे घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, श्राद्ध कर्म में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, चमेली का तेल, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। दोस्तों, नए कपड़े, पितृपक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही की जाती है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में हमको सफलता देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दे, खुद का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करें। दोस्तों, सफेद फूल, पितरों को खुश करने के लिए सफेद फूलों को यूज किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफेद फूल आप लेकर आते हैं तो इससे पूर्वज बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं।
अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हो तो आपसे पितरी नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तामसिक चीजों का सेवन प्रिय मित्रों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और नशे से, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और तन मन शुद्ध रखना चाहिए। नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। झूठ ना बोले दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। साथ ही सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे पी नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ना करें अपमान। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पी आप नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें, बल्कि आपको उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना चाहिए। पेड़ों के पत्ते प्रिय मित्रों, पितृपक्ष के इन दिनों में पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। विष्णु प्रिय कहलाने वाली तुलसी के पत्ते को तो भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि पितृपक्ष से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको पितृपक्ष में इन बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि आपसे कोई गलती ना और आपके पितृपक्ष आपसे नाराज ना हो। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृपक्ष नाराज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी बनी बनाई काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों का आपको सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर आप गायों को इसमें से हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में से कुछ भी उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने जीवन से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सदैव संपन्नता बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, ताकि यह वीडियो और भी व्यक्तियों के पास पहुंच सके, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।